Hello friends, welcome you all in this video lecture. Today we are going to discuss Milli and Murray machine. So this is a very important topic of theory of computation. So सेमेस्टर एग्जामिनेशन की यदि हम बात करें या कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जामिनेशन की बात करें तो इस टॉपिक से क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं. सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस लेक्चर को देखने के बाद व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न. सो व्हाट विल बी द ऑब्जेक्टिव. सो फर्स्ट आई हैव लिस्टेड हियर few learning outcomes for this lecture. So first we will discuss finite state machine with output, because finite automata is categorized in two parts, one with output and another without output. जैसा कि हमने DFA एंड NFA डिस्कस किया है, वो फाइनाइट स्टेट मशीन विदाउट आउटपुट होगा. मतलब उसमें हम लोग आउटपुट की बात नहीं करते हैं. बट दिस टॉपिक मिली एंड मूरे मशीन में हम लोग देखेंगे कि इनपुट के साथ साथ और स्टेट्स के साथ साथ आउटपुट की भी बात करेंगे. सो दिस इज द फर्स्ट लर्निंग आउटकम ऑफ दिस लेक्चर. सो यू आर गोइंग टू लर्न फाइनाइट स्टेट मशीन विदाउट आउटपुट कॉन्सेप्ट्स. एंड सेकेंड पार्ट वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट इज ट्रांजिशन डायग्राम एंड ट्रांजिशन मैट्रिक्स फॉर दिस मशीन. और इन अदर वर्ड्स वी कैन से मिली एंड मूरे मशीन के लिए हम लोग ट्रांजिशन डायग्राम देखेंगे और सीखेंगे बनाने के लिए, और ट्रांजिशन मैट्रिक्स. एंड आफ्टर दैट वी विल कन्वर्ट वन फॉर्मेट इनटू अनदर फॉर्मेट. मिली मशीन यदि दिया रहेगा तो उसके इक्विवेलेंट हम लोग मूरे मशीन फाइंड आउट करेंगे, और यदि मूरे मशीन दिया रहेगा देन हम लोग उसके इक्विवेलेंट मिली मशीन फाइंड आउट कर पाएंगे. सो दिस आर द लर्निंग आउटकम्स. और इसके साथ साथ हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे, और इसका क्या क्या एप्लीकेशंस है, किस टाइप के प्रॉब्लम्स पूछे जाएंगे, उस पर भी हम लोग फोकस करेंगे. सो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर को आप अंत तक देखें सो दैट यू विल अंडरस्टैंड कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स ऑफ मिली एंड मूरे मशीन. एंड रिलेटेड वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसको आप देख सकते हैं. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर कि मैपिंग फंक्शन क्या होगा फाइनाइट स्टेट मशीन में. तो हमने पहले भी इसके बारे में बताया है. तो सपोज दैट फर्स्ट टाइप ऑफ यहाँ पे जो मैपिंग फंक्शन हमने लिया है मशीन के लिए, यदि करंट स्टेट एंड इनपुट है देन इट कैन प्रोड्यूस आउटपुट. तो हम लोग आउटपुट की बात कर रहे हैं. जब भी आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है इसका मतलब हम लोग मिली एंड मूरे मशीन की बात कर रहे हैं. सो दिस इज कॉल्ड मशीन फंक्शन व्हेन वी आर ऑन द करंट स्टेट and we are accepting or we are getting some input, then it will generate some output. So this is the machine function. and यदि हम बात करें फाइनाइट स्टेट मशीन विदाउट आउटपुट की, तो उसमें हम लोग क्या बात कर रहे हैं, सॉरी, और इसमें बोलेंगे स्टेट फंक्शन क्या होगा. तो स्टेट फंक्शन को भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि यदि करंट स्टेट पे हैं एंड यू आर गेटिंग सम इनपुट और यू आर कंज्यूमिंग सम इनपुट, देन यू दिस इज मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेट. तो हम लोग फाइनाइट स्टेट मशीन विदाउट आउटपुट में हम लोग ये सब देख चुके हैं कि करंट स्टेट पे है, और ट्रांजिशन हम लोग किसी भी इनपुट के लिए करेंगे तो नेक्स्ट स्टेट पे जा सकते हैं. सो दिस इज द स्टेट फंक्शन एंड दिस इज द मशीन फंक्शन. अब हम यहाँ पे बात करेंगे मिली एंड मूरे मशीन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके बारे में. तो फ्रेंड्स, फाइनाइट ऑटोमाटा विद आउटपुट दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया. फर्स्ट इज मिली मशीन एंड सेकेंड इज मूरे स्टेट मशीन. तो इसका डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाएंगे. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मिली स्टेट मशीन. यदि मिली स्टेट मशीन में आउटपुट करंट इनपुट और स्टेट पे डिपेंड करता हो तो हम लोग उस टाइप के मशीन को क्या बोलेंगे, मिली मशीन बोलेंगे. बट मूरे स्टेट मशीन में यदि मूरे स्टेट मशीन का फंक्शन क्या है कि आउटपुट डिपेंड्स ऑन दी स्टेट ओनली और इनफैक्ट करंट स्टेट ओनली. तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के साथ आपको मैं बताना चाहूँगा. हियर वी हैव टू स्टेट Q0 एंड Q1. सो Q0 इज इनिशियल स्टेट एंड वी आर कंज्यूमिंग one as an input and we are on the same state Q0, then it is producing output 1. तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इनपुट एज वेल एज स्टेट को कंसिडर किया गया है आउटपुट जनरेट करने के लिए. उसी तरह से हम लोग Q0 स्टेट से 0 इनपुट लेने के बाद Q1 पे पहुँच रहे हैं. बट इन दिस सिचुएशन 1 इज द आउटपुट जनरेटेड बाय दिस मशीन. एक बात और भी मैं बताना चाहूँगा कि जब हम लोग
मिली एंड मूरे मशीन की बात करते हैं तो यहाँ पे फाइनल स्टेट की बात हम लोग नहीं करेंगे, बट फाइनाइट ऑटोमाटा विदाउट आउटपुट DFA और NFA में हम लोग जब देखते हैं तो वहाँ पे इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट हम लोग मेंशन करते हैं, बट हियर देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनल स्टेट। अब हम यदि बात करें मूरे स्टेट मशीन की तो हमने आपको बताया कि स्टेट पे डिपेंड करेगा आउटपुट। सो जितना भी स्टेट्स होंगे, जैसे यहाँ पे हम लोग 2 स्टेट लिए Q0 एंड Q1, तो इस केस में क्या होगा, आउटपुट भी 2 होगा। सो वी आर कंज्यूमिंग A एंड वी आर ऑन द सेम स्टेट Q0, तो जब भी हम लोग Q0 स्टेट पे रहेंगे तो आउटपुट हमेशा 1 आएगा, और जब भी हम लोग Q1 स्टेट पे रहेंगे तो आउटपुट हमारा 0 आएगा। सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन और बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ मिली एंड मूरे स्टेट मशीन। तो जब भी ऐसा डायग्राम, स्टेट डायग्राम दिया गया हो तो आप इजीली इसको डिफाइन कर सकते हो और समझ सकते हो। अब हम बात करेंगे इसके फॉर्मल डेफिनेशन पे। सो मिली एंड मूरे मशीन हैज़ डिफाइंड बाय 6 टपल्स। हम लोग 5 टपल्स से डिफाइन किए थे DFA और NFA को, यहाँ पे 6 टपल है, मतलब एक एक्स्ट्रा टपल एंड 2 डिफरेंट टपल की मैं यहाँ पे बात करूँगा मेनली, और बाकी जो 4 टपल हैं वो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। सो Q रिप्रेजेंट द सेट ऑफ फाइनाइट स्टेट्स, समेशन सिंबल रिप्रेजेंट द सेट ऑफ इनपुट अल्फ़ाबेट, एंड दिस इज द ट्रांजिशन मैपिंग फंक्शन, जिससे कि हम लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जा सकते हैं, एंड Q0 इज द इनिशियल स्टेट। तो ये चारों हम लोग पहले देख चुके हैं। फाइनल स्टेट का भी एक सेट होता था DFA एंड NFA में, जो कि यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे 2 जो एडिशनल टपल्स हैं उसके बारे में यहाँ पे बताना चाहूँगा। हम लोग इस टाइप के सिस्टम में देख पा रहे हैं कि आउटपुट की बात कर रहे हैं, तो जो आउटपुट अल्फ़ाबेट होगा उसको हम लोग यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं डेल्टा से। सो एंड अनदर इज आउटपुट फंक्शन, मतलब आउटपुट फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि हम लोग ट्रांजिशन फंक्शन की तरह ही हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि यदि ये मशीन को कैटेगराइज करेगा कि यदि आउटपुट डिपेंड करेगा सिर्फ स्टेट पे तो किस टाइप का मशीन है, आउटपुट डिपेंड करेगा यदि स्टेट एंड इनपुट पे तो किस तरह का मशीन है और मॉडल है। जैसा कि यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं आउटपुट फंक्शन के लिए, इफ़ आउटपुट फंक्शन हियर Q इम्प्लाइज डेल्टा और आउटपुट अल्फ़ाबेट, इसका मतलब क्या है कि आउटपुट जो डिपेंड कर रहा हो स्टेट पे डिपेंड कर रहा है, तो इस टाइप के मशीन को हम लोग मूरे मशीन बोलते हैं। एंड बट आउटपुट अल्फ़ाबेट मतलब आउटपुट सब कुछ आ रहा है और ये डिपेंड कर रहा है स्टेट एज वेल एज इनपुट पे, तो इस टाइप के मशीन को क्या बोलेंगे, मिली मॉडल मशीन बोलेंगे। एंड यार इसको हमने एक्सप्लोर किया है तो आप इसके साथ भी जा सकते हैं। हेयर ZT इज द आउटपुट फंक्शन एंड Q2 रिप्रेजेंट द प्रेजेंट स्टेट एंड XT रिप्रेजेंट द इनपुट symbols or input value, then we can represent output function in terms of ZT is equal to lambda. This is the output function that depends on the Q as well as input X. So this is the simple milli model machine, and similarly for Moore model machine ZT is equal to output function is the function of QT, or here output function is the function of स्टेट्स एंड इनपुट। अब हम लोग यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स को भी यहाँ पे देखेंगे, जिससे हम लोग समझेंगे कि ट्रांजिशन टेबल यदि हमें डिजाइन करना है, बनाना है तो कैसे बनाएंगे। तो फ्रेंड्स दिस इज द मिली मॉडल मशीन, एंड इसके लिए यदि हम ट्रांजिशन मैट्रिक्स ड्रॉ करें तो किस टाइप का मैट्रिक्स हम लोग बना पाएंगे वो हम लोग सीखने जा रहे हैं। उसी तरह से हम लोग देखेंगे यहाँ पे मूरे मॉडल मशीन दिया गया है, एंड मूरे मॉडल मशीन के लिए ट्रांजिशन टेबल और ट्रांजिशन मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे वो भी हम लोग देखेंगे। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, यदि आप DFA और NFA का ट्रांजिशन मैट्रिक्स बना चुके हो तो ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे बात करेंगे मिली मॉडल मशीन में ट्रांजिशन मैट्रिक्स की। तो इस फॉर्मेट को आपको याद रखना चाहिए कि हम लोग पहले बात करेंगे प्रेजेंट स्टेट की। तो प्रेजेंट स्टेट का मतलब कि जितना भी एग्जिस्टिंग स्टेट है, तो Q0 एंड Q1, तो हम लोग यहाँ पे इसको लिखेंगे। एंड हम लोग देख पा रहे थे कि 1 जब इनपुट हम लोग कंज्यूम करते हैं देन वी आर मूविंग टू दी सेम स्टेट और अनदर स्टेट, तो सो हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे नेक्स्ट स्टेट से। सो दिस पार्ट इज कॉल्ड नेक्स्ट स्टेट, सो NS रिप्रेजेंट नेक्स्ट स्टेट। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ट्रांजिशन जो है इनपुट किस इनपुट के लिए हुआ, तो हम लोग यहाँ पे 2 इनपुट अल्फ़ाबेट लिए 0 एंड 1, तो यहाँ पे इनपुट अल्फ़ाबेट 0 एंड हियर इनपुट अल्फ़ाबेट 1 के लिए हमने बताया। तो इनपुट अल्फ़ाबेट 0 के लिए किस स्टेट पे ट्रांजिशन हो रहा है और उसके लिए आउटपुट क्या है। तो जब इस टाइप का फॉर्मेट हो तो इसको हम लोग समझेंगे कि ट्रांजिशन मैट्रिक्स फॉर द मिली मशीन।
तो अब हम लोग चलें इसकी एंट्री कैसे की जाएगी वो हम लोग देखेंगे। तो Q0 स्टेट पे इनपुट 0 को रीड करने के बाद हम लोग Q1 स्टेट पे पहुंच रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि Q0 स्टेट पे 0 को रीड करने के बाद Q1 स्टेट पे जा रहे हैं एंड आउटपुट 1 प्रोड्यूस हो रहा है। सो 1 इज रिटन है। सिमिलरली हम लोग यदि Q0 स्टेट पे हैं, 1 को कंज्यूम किए, आउटपुट भी 1 आ रहा है। तो A इज इक्वल टू 1 इनपुट के लिए Q0 स्टेट पे ही हम लोग हैं एंड आउटपुट भी 1 आ रहा है। सिमिलरली Q1 स्टेट के लिए भी देखेंगे कि इनपुट 0 के लिए किस स्टेट पे मूव कर रहा है। तो 0 इनपुट के लिए सेम स्टेट Q1 पे है एंड आउटपुट भी 0 आ रहा है। सो 0 इज रिटन है। सो इन दिस वे हम लोग ट्रांजिशन मैट्रिक्स बना सकते हैं मिली मॉडल मशीन का यदि स्टेट डायग्राम दिया रहे। अब हम लोग सेम फैशन में मूरे मॉडल का भी ट्रांजिशन मैट्रिक्स बनाएंगे, बट फॉर्मेट थोड़ा डिफरेंट होगा। तो फ्रेंड्स हमें पता है कि मूरे मशीन का जो आउटपुट है वो स्टेट पे डिपेंड करता है, मतलब जितना स्टेट होगा उतना आउटपुट होगा। तो हमने यहाँ पे प्रेजेंट स्टेट में जितने भी स्टेट थे Q0 एंड Q1 यहाँ पे हमने लिखा एंड आउटपुट पे हमें फोकस करना है। तो आउटपुट क्या होगा, किसके कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, स्टेट के। तो Q0 का आउटपुट क्या है 1, Q1 का आउटपुट क्या है 0। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 1 एंड 0 लिख देंगे। अब हम बात करेंगे कि इनपुट अल्फ़ाबेट हमारे पास यहाँ पे A एंड B है। तो इनपुट एक बार A के लिए देखेंगे एंड फॉर इनपुट B के लिए ट्रांजिशन देखेंगे। सो नेक्स्ट स्टेट हमारा क्या होगा, इनपुट अल्फ़ाबेट A को कंज्यूम करने के बाद Q0 स्टेट से हम लोग नेक्स्ट स्टेट Q0 पे ही जा रहे हैं और B को कंज्यूम करने के बाद हम लोग Q1 पे जा रहे हैं। सो हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि A को कंज्यूम करने के बाद हम लोग सेम स्टेट Q0 पे, सो वी हैव रिटन हियर Q0। B को कंज्यूम करने के बाद Q0 से Q1 पे जा रहे हैं, सो Q0 से Q1 पे। सो इन दिस फैशन you can fill the remaining entry. Now we are having another task related to the same concept. So Milli model and Murray model is given and your task is to find transition matrix for given problem. So first pause the video and try yourself. Now I am providing solution, so you can check yourself and you can verify. अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि मिली एंड मूरे मशीन का जो एप्लीकेशन है और किस टाइप के प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व किए जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस मशीन को देखने के बाद आपको समझ जाना चाहिए कि ये मिली मॉडल है और मिली मशीन का ट्रांजिशन स्टेट डायग्राम दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे आउटपुट जो है स्टेट एज वेल एज इनपुट पे डिपेंड कर रहा है। तो हमने यहाँ पे सिंपल इनपुट स्ट्रिंग लिया है 0011। तो 0011 स्ट्रिंग यदि होगा, इनपुट स्ट्रिंग होगा, तो इसके कोरिस्पोंडिंग आउटपुट स्ट्रिंग इस मशीन द्वारा क्या बनेगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि जो भी हम लोग जब भी Q1 स्टेट से सपोज दैट 0 रीड कर रहे हैं, देन आउटपुट 1 प्रोड्यूस हो रहा है एंड इट इज़ मूविंग टू द Q3 स्टेट एंड Q3 स्टेट से 0 जब इनपुट लिया जा रहा है, देन इट इज़ मूविंग टू द Q2 एंड प्रोड्यूसिंग 1। तो 1 इनपुट ले रहे हैं तो 0 प्रोड्यूस कर रहा है, 0 इनपुट ले रहे हैं तो 1 प्रोड्यूस कर रहा है। इसका मतलब क्या है, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट। तो जब 0011 इनपुट हमने लिया है, देन आउटपुट विल बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ बाइनरी वैल्यूज, सो 1100। अब आप देख सकते हैं कि हम लोग कैसे इसको किस किस स्टेट पे हम लोग मूव करेंगे। तो 0 इनपुट को स्कैन किया तो Q1 इज द इनिशियल स्टेट, सो Q1 से हम लोग कहाँ पे पहुँच जाएंगे, Q3 पे। तो 0 इनपुट हमने एक्सेप्ट कर लिया और इसके कोरिस्पोंडिंग 1 आउटपुट जनरेट हुआ। सो Q1 से Q3 मूव कर चुके हैं। अब Q3 स्टेट पे और नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है हमारा 0। सो 0 को रीड करने के बाद Q2 पे पहुंच गए एंड आउटपुट क्या हुआ 1। एंड Q2 स्टेट पे हम नेक्स्ट कैरेक्टर को रीड करेंगे 1, तो 1 के साथ हम लोग Q4 पे पहुंच रहे हैं एंड आउटपुट क्या है 0। एंड Q4 स्टेट पे हम लोग 1 को जब कंज्यूम करेंगे, देन वी आर मूविंग टू द Q3 स्टेट एंड आउटपुट इज 0। So in this way you can solve the problem. Now this machine is for Murray machine और ये जो ट्रांजिशन स्टेट डायग्राम दिया गया है ये मूरे मॉडल का है, क्योंकि हमने आपको बताया है अभी कि जो भी आउटपुट होगा वो स्टेट के लिए होगा। सो स्टेट पे डिपेंड करेगा आउटपुट। सो हियर वी हैव 4 स्टेट एंड 4 आउटपुट। अब इसमें भी मैं आपको एक सिंपल सा इनपुट स्ट्रिंग दूंगा एंड उसके कोरिस्पॉन्डिंग यू हैव टू फाइंड आउटपुट। सो फर्स्ट ट्राई योर सेल्फ एंड इसके बाद हम लोग एक कंक्लूजन भी निकालेंगे कि मिली एंड मूरे मशीन में
क्या डिफरेंसेस है जब हम लोग इनपुट स्ट्रिंग और आउटपुट स्ट्रिंग की बात करेंगे, इनपुट और आउटपुट की बात करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इनपुट हमारे पास 0 1 1 है। तो 0 1 1 के लिए सबसे पहले आपको वीडियो को पॉज करना चाहिए एंड 0 1 1 के लिए व्हाट विल बी आउटपुट यू मस्ट फाइंड योर सेल्फ। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 0 1 1 के लिए आउटपुट 0 0 1 1 है। तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि इनपुट का जो लेंथ है 4 है, बट आउटपुट का जो लेंथ है वो क्या है 5 है। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे 0 इनपुट हम लोग जब Q0 से लेंगे, क्योंकि Q0 हमारा इनिशियल स्टेट है, तो 0 के लिए हमारा जैसे Q0 स्टेट पे आए तो 0 आउटपुट प्रोड्यूस हो चुका है एंड 0 रीड करना है। तो 0 रीड करने के बाद हम लोग Q3 पे पहुंच गए एंड Q3 पे जब पहुंचे तो आउटपुट हमारा क्या हुआ 0। सो अनदर 0 वी हैव रिटन इन द आउटपुट स्ट्रिंग एंड आफ्टर दैट वी आर रीडिंग 1 फ्रॉम द इनपुट स्ट्रिंग। देन 1 के साथ हम लोग पहुँच गए Q0 पे। Q0 पे पहुंचने के बाद हम लोग फिर से देख रहे हैं कि आउटपुट हमारा क्या कंसिडर किए जाएंगे 0। तो इस तरीके से आप आउटपुट तैयार कर सकते हो, आउटपुट फाइंड आउट कर सकते हो। तो कंक्लूजन ये था कि जब भी मिली स्टेट मशीन रहेगा तो लेंथ ऑफ आउटपुट स्ट्रिंग विल ऑलवेज इक्वल टू द लेंथ ऑफ इनपुट स्ट्रिंग, बट इन केस ऑफ मूरे स्टेट मशीन और मूरे मशीन लेंथ ऑफ आउटपुट स्ट्रिंग विल ऑलवेज ग्रेटर दैन इनपुट स्ट्रिंग। और एक ग्रेटर कितना 1 से होगा, मतलब यदि इनपुट का लेंथ n है तो आउटपुट स्ट्रिंग का लेंथ क्या होगा n+1 होगा। सो दीज आर द फ्यू एप्लीकेशंस और जो कुछ प्रॉब्लम को का कैटेगरी है जिसके थ्रू हम लोग सॉल्व कर सकते हैं मिली एंड मूरे मशीन से। नाउ वी आर मूविंग टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सेमेस्टर एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो हम लोग यहाँ पे कन्वर्जन वाली पार्ट देखेंगे कि मिली मशीन से मूरे मशीन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग मूरे स्टेट मशीन से मिली स्टेट मशीन को भी कन्वर्ट करेंगे। सो वी हैव 4 स्टेप्स, मैंने खुद से क्रिएट किया है। तो फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, जब मिली मशीन से मूरे मशीन में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए मिली मॉडल दिया रहेगा, मतलब ट्रांजिशन स्टेट डायग्राम दिया हुआ हो सकता है। यदि ट्रांजिशन स्टेट डायग्राम दिया गया है तो सबसे पहला स्टेप आपको मैट्रिक्स डिजाइन करने हैं अकॉर्डिंग टू दी गिवन स्टेट मशीन। सो मैट्रिक्स आपको किसका मिल जाएगा, मिली मॉडल का। यदि स्टेट डायग्राम दिया है तो मिली मॉडल का आपको फाइंड आउट करना है ट्रांजिशन मैट्रिक्स। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है कि जो फॉर्मेट की हम बात कर रहे थे कि मूरे मशीन का ट्रांजिशन मैट्रिक्स के लिए क्या फॉर्मेट होगा, तो वो आपके माइंड में होना चाहिए, तो उसको आप ड्रॉ कर लें। एंड थर्ड पार्ट, आपको जो आपने जो बनाया है फॉर्मेट, तो फॉर्मेट क्या होता है मूरे मशीन का, एक तो प्रेजेंट स्टेट और उसके बाद लास्ट में लोग देखते हैं लास्ट कॉलम में क्या है आउटपुट। जो भी स्टेट रहेगा उसके लिए आउटपुट हम लोग लिख पाएंगे। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेट, तो इनपुट लेने के बाद किस स्टेट पे ट्रांजिशन हो रहा है वो पार्ट। तो दैट इज़ द सिंपल फॉर्मेट फॉर द मूरे मशीन। एंड अब हम लोग यहाँ पे एंट्री को फिल करेंगे अकॉर्डिंग टू द ट्रांजिशन मैट्रिक्स ऑफ मिली मशीन। तो ये पार्ट हम लोग एक एग्जांपल से भी देखेंगे। एंड उसके बाद हम लोग जब ट्रांजिशन मैट्रिक्स बना चुके होंगे मूरे मशीन का, देन फाइनली वी कैन ड्रॉ स्टेट डायग्राम फॉर मूरे मशीन। So now we are moving to one simple problem and after that we will solve another related problem. तो मिली मॉडल हमारे पास दिया गया है and we have to find मूरे मॉडल equivalent to the given machine. तो फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें ट्रांजिशन मैट्रिक्स बनाने हैं। सो दिस इज द ट्रांजिशन मैट्रिक्स फॉर मिली मॉडल। अब हमारे पास जो भी आगे काम होगा इसी ट्रांजिशन मैट्रिक्स से होगा। So now we are going to design format for the मूरे मशीन। So this is the format। तो फॉर्मेट में हमने आपको क्या बताया है कि प्रेजेंट स्टेट लिखेंगे, नेक्स्ट स्टेट एंड आउटपुट। बट यहाँ पे हम सारे स्टेट को Q0 एंड Q1 को नहीं लिखेंगे, इसका रीजन है आगे हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे हम आपको बताएंगे। तो फ्रेंड्स रीजन ये है कि यहाँ पे देखेंगे कि आउटपुट क्या होगा। तो आउटपुट हम लोग डिसाइड करेंगे, जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं Q0 का आउटपुट क्या है 1। तो जहाँ जहाँ Q0 है तो हम वहाँ पे फोकस करेंगे। तो Q0 का आउटपुट यहाँ पे 1 आ रहा है, Q0 का आउटपुट यहाँ पे 1 आ रहा है। तो इन दिस केस देयर इज नो एनी प्रॉब्लम, मतलब Q0 का एक ही आउटपुट होगा तो हम लोग यहाँ पे आउटपुट 1 लिखेंगे।
एंड सिमिलरली Q1 स्टेट के लिए आउटपुट हमेशा 0 है, सो Q1 का 0 लिखाएगा। बट हो सकता था कि इस पोजीशन पे 1 है और इस पोजीशन पे 0 है, तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, तो हम लोग एक और प्रॉब्लम को देखेंगे, उसमें हम लोग उस कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, इसका फॉर्मेट बना लिया है। अब फॉर्मेट बना लेने के बाद हम लोग एंट्री करेंगे। तो हम लोग हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है उसको हम लोग यहाँ पे पूरा करने जा रहे हैं। तो Q0 स्टेट इनपुट 0 के लिए हमारा कौन सा स्टेट पे जाएगा, तो हम लोग जब Q0 स्टेट पे आए 0 इनपुट के लिए हम लोग Q0 स्टेट पे मूव कर रहे हैं। दैट इज द रीजन वी हैव रिटन हियर Q0। एंड इनपुट 1 के लिए कहाँ पे मूव कर रहे हैं, Q1 पे मूव कर रहे हैं। सो Q0 से Q1 पे गए इनपुट 1 के लिए, तो हमने यहाँ पे Q1 लिखा। एंड आउटपुट कैसे लिखेंगे, तो किसके लिए, Q0 के लिए। तो Q0 हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे और देखेंगे कि वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे 1 है, मतलब दो कॉमन, दो Q0 जहाँ जहाँ वहाँ पे आउटपुट 1 है, सो वी कैन इजीली राइट 1। सिमिलरली फॉर Q1, तो Q1 में 0 इनपुट के लिए किस स्टेट पे जा रहे हैं, Q0 पे, एंड 1 इनपुट के लिए Q1 पे। तो हम लोगों ने यहाँ पे Q0 एंड Q1 लिखा। एंड Q1 का आउटपुट क्या होगा, तो हम लोग यहाँ पे फिर से फाइंड करेंगे Q1 का क्या वैल्यू, तो 0। तो 0 यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। सो दिस इज द आउटपुट फॉर Q0 एंड Q1। अब इसके कोरिस्पॉन्डिंग हम लोग फोर्थ स्टेप को कर सकते हैं। मतलब जब हम लोग ट्रांजिशन मैट्रिक्स बना लिए तो अब हम लोग स्टेट डायग्राम भी बना सकते हैं। सो दिस इज द फाइनल स्टेप। सो दिस इज द वे टू कन्वर्ट मिली मशीन इनटू मूरे मशीन फ्रेंड्स। बट हम लोग यहाँ पे एक डिफरेंट प्रॉब्लम सिचुएशन को देखेंगे, जिसमें एक स्टेट के लिए एक से ज़्यादा आउटपुट जनरेट हो रहा होगा। सो दिस इज द गिवन प्रॉब्लम, और यू कैन इजली से और इजली अंडरस्टैंड कि जो मॉडल दिया गया है ये मिली मॉडल है, क्योंकि आउटपुट जो है इनपुट के साथ साथ, और हम लोग बोल सकते हैं कि स्टेट के बाद इनपुट को हमने कंज्यूम किया एंड इट इज़ प्रोड्यूसिंग सम आउटपुट। लेकिन हम लोग बात करते हैं मूरे मशीन का, तो हम लोग जहाँ भी स्टेट होगा वहाँ पे आउटपुट होगा। तो ये सिंपल सा ट्रिक है जो आपको हमेशा याद रखना चाहिए। तो इस प्रॉब्लम के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रांजिशन मैट्रिक्स बनाएंगे। सो दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप कि हमने ट्रांजिशन मैट्रिक्स बना लिया। अब ट्रांजिशन मैट्रिक्स हम लोग बनाए तो यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे Q2, तो Q2 का एक आउटपुट Z1 है, Q2 का दूसरा आउटपुट Z2 है। लेकिन प्रीवियस प्रॉब्लम में ऐसा सिचुएशन नहीं हुआ था। उसी तरह से हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि Q3 स्टेट आउटपुट Z1 एंड यहाँ पे Q3 स्टेट के लिए आउटपुट Z2, मतलब दो डिफरेंट आउटपुट भी आ रहा है। तो इसके लिए हम लोग कैसे सोल्व करेंगे वो हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले करना क्या है, एक फॉर्मेट डिजाइन करना है। तो फॉर्मेट हम लोगों ने बना लिया। अब क्या करेंगे, जितना डिफरेंट आउटपुट है उस पर फोकस करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि Q2 का दो डिफरेंट आउटपुट है, एक Z1 एक Z2। इसका मतलब है कि Q2 को हम लोग दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे, Q21 एंड Q22। उसी तरह से Q3 का भी देख पा रहे हैं, दो आउटपुट है, Z1 एंड Z2। तो Q3 विल बी स्प्लिट इनटू टू पार्ट, Q31 एंड Q32। यू कैन गिव अनदर नेम ऑल्सो। अब हम लोग देख पा रहे हैं कि Q1 यहाँ पे अपीयर नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है, Q1 का कोई आउटपुट नहीं होगा मूरे स्टेट मशीन के लिए। तो Q1 पे हम लोग देखेंगे, और इनिशियल स्टेट को डिस्टर्ब नहीं करना है। ऑलवेज टेक इनिशियल स्टेट इन योर प्रेजेंट स्टेट, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो Q1 इनिशियल स्टेट था, तो इसमें भी हमारा इनिशियल स्टेट Q1 होगा। तो इनपुट 0 के लिए हम लोग Q2 पे मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग Q21 क्यों लिखें, दैट इज द प्रॉब्लम और दैट इज द क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, हमने Q2 को दो पार्ट में स्प्लिट किया है, Q21 एंड Q22 में। और Q21 हमने क्यों बोला, क्योंकि यदि आउटपुट Z1 है तो हम लोग उस केस में Q21 बोलेंगे, यदि आउटपुट Z2 है तो उस केस में Q22 बोलेंगे। तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं Q21 दिखने का क्या रीजन था कि Q1 स्टेट से हम लोग Q2 पे जा रहे थे और आउटपुट इसका Z1 था, इसीलिए इस स्टेट को हम लोग Q21 बोले। एंड सिमिलरली 1 के लिए हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं, 3 पे। एंड Q3 के लिए भी देख पा रहे हैं कि दो आउटपुट है, तो इसको हम लोग Q31 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि आउटपुट हम लोग Z1 के लिए Q31 से एज्यूम किया है स्टेट का नेम, एंड Z2 के लिए हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, Q32। बट आउटपुट यहाँ पे क्या है, एम्प्टी, मतलब नल। Q1 का कोई भी आउटपुट नहीं था। अब यहाँ पे हम एंट्री करेंगे कि जो भी स्टेट बने हैं नए नए, उसके लिए क्या होगा ट्रांजिशन। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू टेक Q21। तो Q21
और Q22 का एंट्री कॉमन होगा, क्योंकि यहाँ पे देख पा रहे हैं Q2 जो है इनपुट 0 के लिए Q2 पे जाएगा, 1 के लिए भी क्या होगा Q3 पे जाएगा, बस आउटपुट हमें चेंज करने की रिक्वायरमेंट है। तो Q21 के लिए आउटपुट क्या हो जाएगा Z1, Q22 के लिए आउटपुट क्या होगा Z2, उसी तरह से Q31 एंड Q32, क्योंकि हमने नाम यहाँ पे दिया है आउटपुट के अकॉर्डिंग। Z1 इसका मतलब हम लोग इसको Q31 बोल रहे हैं, आउटपुट Z2 इसका मतलब इसको हम लोग Q32 बोल रहे हैं। बट यहाँ पे जो इनपुट वैल्यू A बराबर 0 एंड A इक्वल टू 1 के लिए दोनों में मतलब Q31 Q32 में कॉमन वैल्यू होंगे। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, सपोज दैट Q3 स्टेट के लिए इनपुट 0 के लिए हम लोग Q2 पे पहुँच रहे हैं, बट आउटपुट क्या है Z1, इसका मतलब इसका नाम क्या होगा Q21 होगा। सो यहाँ पे हमने Q21 लिखा है एंड इसमें भी देख पाएंगे Q31 और Q32 में Q21 लिखा गया है। अब हम यदि बात करें इनपुट सिंबल 1 के लिए, तो इनपुट सिंबल 1 के लिए हम लोग Q3 से Q3 पे जा रहे हैं, बट आउटपुट क्या है Z2, इसका मतलब इस स्टेट को हम लोग क्या बोलेंगे Q32, तो यहाँ पे हमने Q32 लिखा है। तो फ्रेंड्स हमने यदि ट्रांजिशन मैट्रिक्स बना लिया है तो फोर्थ स्टेप को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं और डिजाइन कर सकते हैं। सो दिस इज आवर फोर्थ स्टेप। तो अब हम लोग देख पाए कि जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम दिया रहे तो हम लोग कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे। सो दिस इज दी वे टू सॉल्व सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम। अब हम यहाँ पे बात करेंगे मूरे मशीन से कैसे मिली मशीन फाइंड आउट करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने एक सिंपल सा स्टेट डायग्राम लिया है, तो ये किसका है मूरे मशीन का, क्योंकि आउटपुट डिपेंड्स ऑन दी स्टेट। सो वी हैव 3 डिफरेंट स्टेट A, B एंड C। तो अब इसमें भी सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। सो फर्स्ट स्टेप विल बी वी हैव टू डिजाइन ट्रांजिशन मैट्रिक्स फॉर गिवन प्रॉब्लम। तो मूरे मशीन का हम लोगों ने ट्रांजिशन स्टेट डायग्राम बना लिया। सो देयर आर 3 स्टेट्स, सो A, B एंड C एंड दिस इज कॉल्ड नेक्स्ट स्टेट। तो नेक्स्ट स्टेट में क्या, एक बार इनपुट 0 के लिए देखेंगे और एक बार इनपुट 1 के लिए देखेंगे। तो A से इनपुट 0 लेने के बाद हम लोग B पे मूव कर रहे हैं, तो हम लोग B यहाँ पे लिखें, एंड A से इनपुट 1 को लेने के बाद हम लोग सेम स्टेट A पे है। बट आउटपुट स्टेट A के लिए क्या है B, B के लिए क्या है B, C के लिए क्या है A, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे एंट्री कर सकते हैं। सो B, B, A। सो दिस इज द ट्रांजिशन मैट्रिक्स फॉर गिवन मूरे स्टेट डायग्राम। अब हमारा सेकेंड स्टेप क्या होगा, हमें फॉर्मेट डिजाइन करने होंगे मिली मशीन का। तो फ्रेंड्स मिली मशीन में हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेट में हमारा क्या होता है, एक नेक्स्ट स्टेट एंड आउटपुट पार्ट। तो उसी तरह से इनपुट सिंबल 0 के लिए, इनपुट सिंबल 1 के लिए हम लोगों ने यहाँ पे बना लिया। अब यहाँ पे करना कैसे है वो हम लोग सीखें। तो इनपुट यहाँ पे प्रेजेंट स्टेट कितना है ABC। तो जब भी हम लोग मूरे मशीन से मिली मशीन कन्वर्ट करते हैं तो नंबर ऑफ स्टेट इक्वल होता है। सो ABC हमने यहाँ पे लिया है, तो हमें बाय डिफ़ॉल्ट ABC यहाँ पे लेना है। अब इनपुट इक्वल टू 0 के लिए हम लोग क्या करेंगे, A से कहाँ पे जा रहे हैं B, और 1 के लिए A पे जा रहा है, तो सिंपली हमें यहाँ पे एंट्री करनी है B एंड A। उसी तरह से इनपुट सिंबल 0 के लिए एंड 1 के लिए B का ट्रांजेक्शन देखेंगे, तो इस टेबल से हम लोग सिंपल एंट्री कर देंगे, बहुत ही सिंपल है। अब हम बात करेंगे आउटपुट क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हम लोग एंट्री कर रहे हैं वो इस स्टेट के लिए, तो B का आउटपुट क्या होगा, तो B का आउटपुट क्या है स्मॉल b। तो हमने यहाँ पे B का आउटपुट स्मॉल b, तो जहाँ जहाँ B है वहाँ पे हम लोग स्मॉल b करेंगे। A का आउटपुट क्या है, तो हमने A का आउटपुट देखा कि B है, तो जहाँ जहाँ A होगा वहाँ पे हम लोग B लिखेंगे, एंड C का आउटपुट A, तो C जहाँ जहाँ होगा वहाँ पे हम लोग A लिखेंगे। अब इस स्टेप के बाद हम लोग फोर्थ स्टेप पे पहुँच सकते हैं, जिसमें हम लोग स्टेट डायग्राम बना सकते हैं। तो यदि ट्रांजिशन मैट्रिक्स दिया हुआ है तो हम लोग सिंपली स्टेट डायग्राम बना सकते हैं। सो दिस इज द फाइनल स्टेट डायग्राम फॉर गिवन मशीन। तो फ्रेंड्स दिस इज द वे टू कन्वर्ट मूरे मशीन इनटू मिली मशीन। बट ऑलवेज रिमेंबर वन पॉइंट कि हम लोग जब मिली मशीन से मूरे मशीन की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे नंबर ऑफ स्टेट मूरे मशीन में ज़्यादा हो सकता था, लेकिन मूरे मशीन से मिली मशीन में जब भी कन्वर्ट करेंगे तो नंबर ऑफ स्टेट विल ऑलवेज इक्वल टू मूरे मशीन। सो होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। सो वी हैव अंडरस्टैंड what is finite state machine with output, that is called milli and Murray machine, and after that we have also understand how we design transition matrix for given state diagram,
एंड उसके बाद हम लोगों ने सीखा है कि किस टाइप के प्रॉब्लम्स पूछे जा सकते हैं मिली एंड मूरे मशीन से, एंड फाइनली वी लर्न हाउ डू वी कन्वर्ट मिली मशीन इनटू मूरे मशीन and vice versa. Hope you understand the concept. Thank you so much.